धर्मेंद्र की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से जो आज भी देश दुनिया को हिला देते हैं और हंसी के ठहाके लगवा देते हैं। बात 55-56 के आसपास की है, जब धर्मेंद्र फिल्मों में मुकाम हासिल करने के लिए पंजाब से मुंबई आ गए थे। बताते हैं कि करियर के शुरुआती दौर में कई बार तो धर्मेंद्र को भरपेट खाना मिल जाया करता था। कई बार ऐसे भी मौके आते थे जब एक्टर को खाली पेट सोना पड़ा। धर्मेंद्र का कसरती शरीर था, उन्हें भरपेट खाना चाहिए ही होता था, क्योंकि भूख के बिना उन्हें नींद भी नहीं आती थी। एक बार धर्मपाल जी दिन भर की मेहनत के बाद जब अपने रूम पर पहुंचे तो उन्हें खाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उनके पास खाना नहीं था। धर्मेंद्र उन दोनों एक लड़के के साथ रूम में रहते थे और उस रूम में जैसे ही गए तो उन्होंने उस लड़के का खाने का पैकेट देख लिया और उन्होंने उसे खा लिया। धर्मेंद्र ने पूरा डब्बा खा लिया। उसमें कुछ ऐसा पैकेट था जिसे धर्मेंद्र ने पानी में घोलकर पूरा पी लिया और उसके बाद धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो गई। जब धर्मेंद्र डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें दवाई की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है। इस वक्त धर्मेंद्र अमेरिका में हैं और अमेरिका से वो लगातार कुछ दिलचस्प फोटो शेयर कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने दिवंगत स्टार प्राण के साथ अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि उनसे कुछ नॉटी सवाल पूछ रहे हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फोटोज में देखा जा रहा है कि प्राण एक सोफे पर बैठे हुए हैं जबकि धर्मेंद्र उनसे झुककर बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र और प्राण दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं। धर्मेंद्र कुछ बोलकर हंस रहे हैं जबकि प्राण मुस्कुराते हुए एक हाथ उठा रखा है। फोटो को शेयर करते उन्होंने लिखा, बीमार प्राण साहब से कुछ शरारती सवाल, इंडस्ट्री के सबसे प्यारे इंसान। अब ना जाने धर्मेंद्र ने ऐसी क्या बात प्राण से की कि प्राण उनकी तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं और दोनों हंसी से खिलखिला रहे हैं। प्राण और धर्मेंद्र ने धर्मवीर, जुगनू और प्यार ही प्यार जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया। 12 जुलाई 2013 को 93 साल की उम्र में प्राण ने मुंबई में आखिरी सांस ली थी। ये वो लंबी बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन पर इंडस्ट्री शोक में डूब गई थी। यहाँ तक फैंस भी उनके जाने पर बहुत दुखी हुए थे। सुपरहिट फिल्म गदर 2 किसी के लिए मौत बन जाएगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। गदर 2 फिल्म अभी तक देश विदेश में छाई हुई है। इस वक्त सनी धर्मेंद्र इस फिल्म की सक्सेस पार्टी अमेरिका में कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में गदर 2 को लेकर मातम मनाया जा रहा है। गदर 2 एक इंसान के लिए मौत बन गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मोबाइल पर गदर 2 फिल्म देखते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर मलकीत सिंह उर्फ बीरू की हत्या कर दी उसके ही दोस्तों ने। पुलिस ने उसके चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी तक फरार है। मलकीत के पिता कुलवंत सिंह गुरुद्वारा के प्रधान है। हत्या की खबर आते ही लड़के का परिवार आक्रोश में और सनी देओल को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पहली हत्या तो सनी देओल की होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई। उनके लिए तो देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, तो यहाँ मेरे बेटे के लिए मातम क्यों? ये फिल्म मलकीत के लिए मौत बन गई। पुलिस का कहना है कि मलकीत ने जब हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो उसके दोस्तों को लगा कि वो उसे चिढ़ा रहा है और इस वजह से उसके दोस्तों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। देर रात घायल अवस्था में उसको जब रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल रेफर किया गया जहां उसकी मौत हो गई। हाल ही में शबाना आजमी ने धर्मेंद्र संग रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में किसिंग सीन किया था, जिसके बाद से शबाना धर्मेंद्र काफी चर्चा में। हालांकि शबाना शुरू से ही टॉप एक्ट्रेस में से एक रही हैं, लेकिन कुछ सालों से वो इंडस्ट्री से गायब थी। फिलहाल वापस आ चुकी हैं और कल उन्होंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। इस मौके पर शबाना ने बताया कि वो कब का मर चुकी होती। वो ट्रेन ट्रैक से कूदकर सुसाइड करने वाली थी, लेकिन बच गई। दरअसल शबाना के माता पिता दोनों शायरी लिखा करते थे, लेकिन पिता जो भी कमाते थे वो पार्टी को फंड दिया कर देते थे, जिससे घर के खर्च नहीं पूरे होते थे। शबाना ने पेट्रोल पंप पर, कॉफी शॉप पर वेटर्स के तौर पर काम किया, जिससे उनका घर का खर्च चलने लगा। गरीबी की वजह से शबाना ने चोरी तक की। शबाना ने पैसे लाकर माँ को दिए। माँ ने पूछा तो कहा कि सड़क पर पड़े मिले। तभी पास की महिला आ गई और उसने बताया कि मेरे इतने पैसे नहीं मिल रहे। माँ ने शबाना को मारा और शबाना गुस्से में सुसाइड करने रेलवे स्टेशन पहुँच गयी। शबाना कूदने ही वाली थी, तभी स्कूल के चपरासी ने देख लिया और उन्हें समझा कर घर ले गए। शबाना की माँ डांस भी सिखाती थी। माँ के संग स्टेज पर काम करते करते शबाना एक्टिंग सीख गई और फिल्मों में काम कर शबाना ने कई नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए। अभी खबरें आ रही थी कि धर्मेंद्र अपने इलाज करवाने अमेरिका गए थे कि अब खबरें आने लगी कि धर्मेंद्र की बेटी अजीता को गंभीर बीमारी है, जिस वजह से वो अमेरिका उन्हें देखने पहुंचे। और ये खबर तब आई जब सनी देओल ने अपने दीदी जीजा की वीडियो शेयर कर। इस वीडियो में सनी देओल अपने जीजा का मजाक बनाते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे देश में मेहमानों के लिए तमाम व्यंजन परोसे जाते हैं और हमारे जीजा जी पिज्जा पार्टी के लिए लाए हैं। इस वीडियो में अजीता को गौर से देखा गया। अजीता के सिर पर बाल नहीं दिखे। उन्होंने स्कार्फ पर कैप लगाई हुई है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं
क्या अजीता को कोई बीमारी है? क्या सनी की बहन की कीमोथेरेपी चल रही है? क्या अजीता को देखने के लिए ही धर्मेंद्र और प्रकाश पहुंचे? वहीं इसके बाद धर्मेंद्र ने भी दुख भरी पोस्ट शेयर की है। कहीं न कहीं इस बात को सच साबित करने की कोशिश की है। धर्मेंद्र ने पोस्ट में लिखा, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, तुम जो चाहोगी उसे पाकर रहोगी, या तो जीतोगी या तो कुछ सीखोगी। एक पोस्ट और शेयर की जिसमें धर्मेंद्र ने कहा कि मैंने दुख से पूछा और कितना मेरे पास रहोगे, अब तो जाओ। तो दुख ने कहा कि मुझे सीने से लगाकर तो तुम ही बैठे हो, दिन भर सोचते हो कैसे चला जाऊं। ये पोस्ट कहीं न कहीं बेटी अजीता की बीमारी की तरफ इशारा कर रही है। धर्मेंद्र की अमेरिका वाली बेटी की खबर से हर कोई शॉक रह गया। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र अपनी बेटी की बीमारी की वजह से उनसे मिलने अमेरिका गए हैं। जब सनी देओल ने वीडियो शेयर की तो बेटी की बीमारी भी पता चल गई और इस खबर के आते ही धर्मेंद्र की हालत खराब हो गई है। उन्हें जिस खबर के बारे में पता भी नहीं उसके लिए लोग पूछ रहे हैं। जब धर्मेंद्र ने लोगों के कॉमेंट देखे जिसमें लोगों ने धर्मेंद्र की बेटी की कीमोथेरेपी तक कर डाली। जी हाँ, सनी ने जो वीडियो शेयर की थी उसमें लोगों ने पूछा कि अजीता के बाल नहीं दिख रहे, क्या कीमोथेरेपी चल रही है? ये बात धर्मेंद्र के सीने में जाकर चुप गई। धर्मेंद्र को बुरा लगा, हालांकि वो किसी न किसी बात से परेशान जरूर है। उनकी पोस्ट भी इस बड़े दुख को बयां कर रही है। शायद उसी वजह से धर्मेंद्र बहुत डिस्टर्ब है और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी वैसी खबर ना बनाएं। धर्मेंद्र ने अपने बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए दुआ की है कि कोई भी बीमारी की चपेट में ना आए, सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और एक दूसरे से प्यार करें। लेकिन धर्मेंद्र किसी न किसी बात से परेशान जरूर है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की फोटो भी नहीं शेयर कर रहे हैं और वहाँ रहकर भी कोई दुखद पोस्ट शेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के साथ साथ फिल्मों की लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो ऑन स्क्रीन बाप और बेटे दोनों संग इश्क लड़ा चुकी हैं। इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी सहित कई बड़ी एक्ट्रेस का नाम है। इनमें से सबसे ज्यादा एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र और सनी देओल संग फिल्मों में काम किया है। चलिए बताते हैं उन एक्ट्रेस का नाम जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ फिल्मों में रोमांस किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस किमी कार्डकर ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म हमला में काम किया, तो वहीं फिल्म बर्दी में सनी देओल के साथ काम किया और इश्क लड़ाती नजर आई थी। इनके अलावा पूनम ढिल्लों ने भी धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ रोमांस किया है। और सिर्फ देओल परिवार के ये स्टार्स ही नहीं ऐसे हैं, बल्कि हेमा मालिनी ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। हेमा मालिनी सपनों का सौदागर में राज कपूर संग लीड रोल में नजर आई थी, तो वहीं एक्ट्रेस ने राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर संग स्क्रीन शेयर की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में मां हेमा मालिनी के लिए काम मांगा है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां हेमा मालिनी इस वक्त अच्छे रोल्स की तलाश कर रही हैं। हेमा मालिनी फिलहाल अच्छे स्क्रिप्ट्स पढ़ रही है, जैसे ही उन्हें अच्छा काम मिलेगा वो तुरंत मूवीज में दिखाई देंगी। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने दशकों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में कमाल का अभिनय किया और दर्शकों का दिल भी जीता। शोले, सीता और गीता प्रतिज्ञा जैसी कई मूवीज के लिए हेमा मालिनी को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका। आखिरी बार उन्हें 2020 में फिल्म शिमला मिर्च में देखा गया था और उसके बाद से हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री से गायब है। ऐसे में अब वो काम की तलाश में लगातार प्रोड्यूसर से काम भी मांग रही हैं। इससे पहले हेमा मालिनी ने प्रोड्यूसर से कहा था कि मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। और अब ईशा देओल ने भी अपनी मां हेमा मालिनी के लिए काम की मांग की है। उन्होंने कहा, मेरी मां को काम की तलाश है, उन्हें अच्छा रोल दें ताकि वो अपने हुनर को आप लोगों के बीच इस उम्र में भी दिखा सकें।